24 जुलाई गुरुवार दिन है हरियाली अमावस्या का और कुंडली में बनने जा रहे हर्षण योग से आप हर्षित होंगे। सर्वार्थ सिद्धि योग से काम में सिद्धि मिलेगी और वहीं सर्व अमृत योग, शिववास योग और रवि योग से आपका दिन बेहतर बनेगा, जिससे आत्मसम्मान, विश्वास और काम में कुशलता आएगी। वहीं चंद्रमा और शुक्र का पराक्रम और लाभ का संबंध, लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, परिवार के साथ आपकी कोई इच्छा आज पूरी होने वाली है। चंद्रमा और राहु का षडाष्टक दोष आपको नजर लग सकती है, कल भी मैंने बताया था, और यात्रा में सावधानी ज्यादा बरतनी है। अगर आपकी जन्म कुंडली में है पितृ दोष, तो हरियाली अमावस्या का आज का विशेष उपाय आपको पितृ दोष से मुक्त कर देंगे। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे दुर्मुख योग के बारे में। हर हर महादेव। भोलेनाथ का अति प्रिय श्रावण महीना प्रारंभ हो रहा है। भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है और आज के दौर में सबसे ज्यादा लोग मानसिक तनाव से ग्रसित है और मानसिक तनाव चंद्रमा ही देते हैं। भोलेनाथ की आराधना किस प्रकार की जाए, ये आम साधक को नहीं पता होता है। इसके लिए हमने आपके लिए बीड़ा उठाया है। आपके लिए हमारे जोधपुर के विद्वान पंडितों द्वारा विशेष रूप से पूजन किया जाएगा, जिसके लिए आपको अपना नाम, माता पिता का नाम, अपना गोत्र और अपनी मनोकामना भेजनी होगी। हम लाइव टेलीकास्ट के दौरान आपका नाम लेंगे, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष मंत्र उच्चारण करेंगे, विशेष पूजन करेंगे, ताकि आप अपने जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त कर सकें। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 24 जुलाई गुरुवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत पुण्य दिन है, हरियाली अमावस्या का दिन है और आज पितृदोष से मुक्ति, परिवार में सुख, शांति, समृद्धि के लिए हर राशि के बाद एक विशेष उपाय बताऊंगा। इन उपायों को नोट करिए और अपनाइएगा जरूर। मेरे प्रिय साथियों, श्रावण मास का समय अपने आप में बहुत खास होता है, क्योंकि इस दौरान चारों तरफ हरियाली छा जाती है। बारिश की वजह से मौसम खुशनुमा और सुहावना हो जाता है, जिससे पेड़ पौधों में ताजगी और जीवन की नई चमक देखने को मिलती है। इसी कारण से श्रावण की अमावस्या को हरियाली अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। इस दिन पितरों के नाम से पूजा, तर्पण और दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है, जिससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है और परिवार में सुख शांति आती है। श्रावण मास में हम वैसे तो बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ त्याग भी करते हैं, अपनाते हैं, लेकिन आप भोलेनाथ से क्या सीख सकते हैं कि भोलेनाथ जटा, जूट और कपाल धारण करने वाले भी हैं। अपने शरीर पर भभूत धारण करते हैं, जो यह बताती है कि संपूर्ण होने के बाद भी खुद को किसी भी भ्रम में नहीं रखना चाहिए। जीवन में जुनून होना चाहिए, प्रतिबद्धता हो, लेकिन सिर्फ दिखावा ना हो, इस पर ध्यान दीजिए। और ना ही हम किसी कल्पना में जिए, धरातल पर जिए और फैंटेसी लाइफ से हम धरती पर आ जाए तो सबसे अच्छा हो सकता है। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, तो मैं 2 और 23 अगस्त को दिल्ली हूँ, 3 और 24 अगस्त मुंबई, 10 अगस्त बेंगलुरु, 16 अगस्त अहमदाबाद, 17 अगस्त बड़ौदा और सूरत और 31 अगस्त को पुणे में रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। प्रिय साथियों, श्रावण महीना चल रहा है। 28 जुलाई को श्रावण मास के तीसरे सोमवार को विशेष रूप से पूजन किया जाएगा, रुद्राभिषेक किया जाएगा। आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अपना नाम, माता पिता का नाम, गोत्र और अपनी मनोकामना हमें भेजिए। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज पूरे दिन हरियाली अमावस्या रहेगी और आज दोपहर में 4:44 तक पुनर्वसु और बाद में पुष्य नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा और बुधादित्यों का साथ तो मिल ही रहा है, लेकिन 5 नए राजयोग बन रहे हैं। हर्षण योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, सर्वामृत योग, रवि योग और शिववास योग। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो मालव योग का साथ मिलेगा। चंद्रमा आज सुबह 10:59 के बाद कर्क राशि में जाएंगे, अपने घर वापसी करेंगे। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। सुबह 7 से 8 शुभ का और शाम को 5 से 6 भी शुभ का चौकड़े रहेगा, लेकिन दोपहर को 1:30 से 3 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। अपनी और अपनों की सेहत पर तो विशेष ध्यान देना है, लेकिन घर के बड़े बुजुर्ग, स्पेशली महिला की सेहत पर विशेष ध्यान दीजिए। व्यापारी लोगों को बड़े निवेश करने से बचना चाहिए, खासतौर पर अगर कोई नया बिजनेस शुरू किया है या किसी के कहने में अगर आपको बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो रुक जाए। कंपटीशन अगर हेल्दी रहेगा तो व्यापारी लोगों की कई प्रॉब्लम दूर हो सकती है, और अनहेल्दी रखोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है।
अलर्ट रहें और अपनों पर ज़्यादा भरोसा आज नहीं करना। दोगले और चापलूस लोगों से अपने आप को दूर रखिए और हर पहलू पर विचार करने के बाद डिसीजन लीजिए। जॉब करने वाले लोग, वर्कलोड थोड़ा बढ़ सकता है। बॉस और सीनियर के द्वारा आपके काम में प्रेशर डाला जा सकता है। वर्क प्लेस पर आपके द्वारा की गई मेहनत के उचित परिणाम तो आपको हासिल आज पूरे नहीं मिलेंगे, लेकिन दोपहर के बाद आप इरिटेट जरूर हो जाएंगे। इस समय जो आस पड़ोस के लोग हैं उनके साथ वाद विवाद को समाप्त करें, मामला बढ़ने न पाए और नकारात्मक सोच बढ़ने न पाए। स्पोर्ट्स पर्सन, बैड कंपनी या गुड कंपनी, इस पर आकलन करिए। वाहन संभल कर चलाएं और लिमिट में चलाएं। सुरक्षा के हर इंतजाम करके आगे बढ़िए। आपका ज्ञान बढ़े, इस पर फोकस करिए। अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे लोगों की संगत पाइए। हरियाली अमावस्या पर पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक प्रज्वलित करें और 7 बार परिक्रमा कर अपने पितरों के लिए गुड़ और रोटी गाय को खिलाएं। कदम्ब, आम और नीम का पौधा आज लगाना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। वृषभ राशि, भाई बहनों के साथ आनंद उठाइए और आनंद के साथ साथ उनकी अच्छी या बुरी कंपनी पर भी पैनी नजर रखिए। व्यापारी लोग, कोई भी बड़ा पेमेंट अगर फंसा हुआ है तो उसे निकालने में जल्दीबाजी नहीं करनी है और ना ही जुबान को खराब करना है। किसी की मध्यस्थता आप जरूर ले सकते हैं। अकाउंट से रिलेटेड जो भी बातें उस पर ट्रांसपेरेंसी रखिए। नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग जरूर करें, व्यापार आसान होगा। अपने ब्रांड को प्रीमियम क्वालिटी का बनाने के लिए सोशल मीडिया की मदद दीजिए। अच्छी टीम को हायर करना चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर अगर मानसिक रूप से तकलीफ में हैं तो आपको अपनी ज़िंदगी से समय पहले उनके लिए निकालना चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए। स्टूडेंट, अपने फील्ड में कॉन्सेंट्रेट कर टीचर का भी मान सम्मान बढ़ाएंगे। आपके शिक्षक भी गर्व करें आप पर, उनकी शिक्षा का ऐसा मान बढ़ाएं आप। वर्क प्लेस पर अपने अनुसार स्थितियों से लड़ने की आदत डाल दीजिए, जिससे आपको खुशी मिलेगी। जॉब करने वाले लोगों का समय व्यर्थ के कामों में खर्च हो सकता है। कार्यों की सूची बनाने के बाद ही आपको नए काम की शुरुआत करनी चाहिए। युवा वर्ग, व्यर्थ के प्रेम संबंधों में अपना समय नष्ट न करें। इस समय पारिवारिक जिंदगी का मनोबल परिवार का मनोबल बढ़ाने के लिए, पारिवारिक जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए आपको ही कुछ अलग करना होगा। सेहत के मामले में आप लकी हैं। हरियाली अमावस्या पर पितरों के लिए तुलसी के पौधे के पास तेल का या घी का दीपक प्रज्वलित करें। सफेद मिठाई आज उन्हें अर्पित करने के बाद बांटिए। कुल देवी और कुल देवता का पूजन करिए और साथ में अपने पितरों के नाम से तर्पण करें। पितरों के नाम से गाय को हरा चारा खिलाएं। आज के दिन केला, आम और आंवले का पौधा लगाना श्रेष्ठ होता है। मिथुन राशि, अपनी संपत्ति हो या पैतृक संपत्ति, खरीदना, बेचना, रिनोवेशन या डेकोरेशन कुछ भी हो, इस पर आपको बात करनी चाहिए, काम करना चाहिए। स्टूडेंट, आलस्य, लेट लतीफी और लापरवाही आपके टाइम टेबल को डिस्टर्ब कर सकती है। अपना कुछ समय निकालकर परिवार को प्रायोरिटी दीजिए, समय दीजिए। चाहे मूवी देखने जाए, किसी से मिलने जाए, गपशप भी लड़ाएं। आर्थिक दृष्टि से व्यापारी लोगों के लिए दिन लाभदायक है। आज आपको अनुभवी लोगों की सलाह मिल सकती है। अपने आप को तरोताज़ा महसूस करेंगे और फाइनेंशियली रुका हुआ पैसा भी प्राप्त हो सकता है। हर्षण योग से खुश होंगे। सर्वासिद्ध योग से काम में सिद्धि मिलेगी। सर्वामृत योग के बनने से व्यापार में आत्मसम्मान, विश्वास बढ़ने से आपकी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ने वाली है। वर्क प्लेस पर पिछली गलतियों से सीख लेकर आप नई वर्किंग एफिशिएंसी और वर्किंग कल्चर को तैयार करेंगे। ऑनलाइन अगर किसी प्रकार का काम कर रहे हैं तो धोखाधड़ी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। वर्क प्लेस पर दिन आपके लिए लाभदायक है। आप अपने पेंडिंग काम को नए अंदाज से पूरा कर पाएंगे और आने वाले वीकेंड के लिए कुछ स्पेशल कर पाएंगे। थोड़ी बहुत बाधाएं जरूर आएगी, लेकिन याद रखिएगा, बाधाएं वो चीज़ होती है जिन्हें आप तब देखते हो जब आप अपनी नज़र लक्ष्य से हटा लेते हो। अपने अपने कर्म के साथ स्पोर्ट्स पर्सन का ध्यान फिटनेस पर रहेगा और हाइजीन, स्वच्छता का ज़्यादा ख्याल रखें। सेहत को लेकर आप अलर्ट रहेंगे और वो आपके लिए काम आएगा। आज हरियाली अमावस्या के पावन दिन पर अपने घर में चेक करिए, कोई बीमार है, मानसिक शारीरिक रूप से किसी ऊपर कोई पीड़ा आ गई है तो उसके कपड़े से थोड़ा सा धागा निकालकर उसकी रुई के साथ मिलाकर बाती बना लीजिए। घर में घी के दीपक के साथ प्रज्वलित करें और बाद में हनुमान जी के मंदिर में उसे रखाएं। और पितरों के निमित्त आज हरे वस्त्र, मूंग और कपूर का दान करिए। आज के दिन नीम, तुलसी, बिल्व पत्र का पौधा परिवार सहित लगाइए। उन्हें जल अर्पित करना और सींचने का संकल्प लीजिए, आपका कल्याण होगा। कर्क राशि, आईक्यू और ईक्यू लेवल बेटर होगा, बौद्धिक विकास होगा। व्यापारी लोगों के लिए दिन लाभप्रद रहेगा। उन्हें किसी बड़ी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है जिससे बिजनेस तेजी पकड़ेगा, लेकिन साथ ही कुछ प्रोफेशनल तरीके से अगर आप नहीं सोचेंगे तो चिंता पड़ जाएगी। व्यापारी लोगों को व्यापार बढ़ाने के लिए दिमाग में क्रिएटिव और इनोवेटिव खूब सारे आइडियाज़ आएंगे। अनुभवी व्यक्ति के साथ शेयर करिए। चलते फिरते लोगों के साथ शेयर करोगे तो आपको ही आपके काम की नज़र लग जाएगी।
जॉब करने वाले लोगों को बॉस के साथ मीटिंग करने जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, कोई कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, तो एडवांस में प्रिपरेशन करिए, आपको नई रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। अगर जॉब में नई ज्वाइनिंग अभी करने वाले हैं या कर चुके हैं तो आसपास का माहौल आपको अच्छा नहीं मिलेगा। अपनी प्रवृत्ति को थोड़ा ठीक करिए और छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर आगे बढ़िए। अपने एनवायरनमेंट को ठीक होने के बाद ही आप आगे बढ़िए, कुछ स्पेशल कर सकते हैं। एक दूसरे का विश्वास जीतने की कोशिश करिए। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ बढ़ेगी, धार्मिक कार्यों में धन भी खर्च होगा और समय भी लगेगा। पार्टनर के साथ बातचीत कर रहे हैं तो आप अपनी जो भी मन की बात है उससे शेयर कर सकते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए दिन अनुकूल है, आज फिटनेस आपकी शानदार रहेगी। हरियाली अमावस्या पर शिवलिंग पर जल में थोड़ा गन्ने का रस मिलाकर अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का जाप करिए। आज पितरों के निमित्त चावल, दूध और जल का दान करें। आज के दिन अशोक, आंवले और जामुन का पौधा लगाना बहुत शुभ माना जाता है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है, जिसमें घर में कुछ अच्छा नहीं होता है और हमेशा तनाव बना रहता है, आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं होती है, तो पितृदोष से मुक्ति के लिए हरियाली अमावस्या के दिन पितरों की आत्मा की शांति और उन्हें गति मिले, किसी पवित्र नदी के किनारे आपको तर्पण, श्राद्ध और अनुष्ठान करना चाहिए। पंडित जी को बुलाकर भी आप तर्पण कर सकते हैं। पितरों का ध्यान कर पीपल के पेड़ में जल और जल में काले तिल, चीनी, चावल और पुष्प डालकर अर्पित करें और ओम पितरेभ्यो नमः बोलते हुए 3 बार अंजलि छोड़ दीजिए। आप भी ये प्रयोग कर सकते हैं। वापस समझ लीजिए, थोड़ा जल लीजिए और एक खाली परात ले लीजिए। जल में थोड़ा दूध, शक्कर और साथ में काले तिल मिला दीजिए और इस प्रकार लेते हुए जो मैं मंत्र बता रहा हूँ उसे आप नोट करें और मंत्र को बोलते वक्त ओम पितरेभ्यो नमः बोलते हुए ये अंगूठे और पहली अंगुली के बीच में से सारा पानी खाली भगोरे में गिर जाए। ऐसा एक एक परिवार के सदस्य जो अब आप दुनिया में नहीं है उनका नाम लेकर 3 बार ऐसा अंजलि छोड़ दीजिए। पितृ स्तोत्र का पाठ करना आज शुभ रहेगा। जरूरतमंद लोगों को आज भोजन करवाइए। दक्षिणा देकर अनाज, वस्त्र, बर्तन आदि वस्तुओं को दान करने से पितृदोष में मुक्ति मिलती है। आइए बात करते हैं सिंह राशि की। नए संबंध और नए संपर्क जो हाल ही में बने हैं उन पर जरूरत से ज्यादा भरोसा मत करिएगा, वो आपको धोखा भी दे सकते हैं। व्यापार में आप मनचाहे तरीके से अपना काम न कर पाने के कारण थोड़े नाराज रहेंगे और अपना गुस्सा ऐसे लोगों पर निकालेंगे जो कमजोर कड़ी वाले लोग हैं, यानी किसी और का गुस्सा किसी और पर निकालेंगे। उग्र स्वभाव और चिड़चिड़े स्वभाव से आपकी जुबान किसी को आहत कर सकती है। व्यापारी लोग अपने समय और ऊर्जा का सही जगह इस्तेमाल करें, इससे जोखिम भरे काम में नहीं लगाना चाहिए। रिलेशनशिप में लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ अगर आपने कोई वादा किया तो उसे निभाइए। कितने भी आप व्यस्त हो लेकिन उन्हें रीजन इसका जरूर बताइए। इग्नोर किसी को मत करिए। जॉब करने वाले लोग वर्क प्लेस पर आंखें खुली रखें क्योंकि आपके सामने बहुत सारे धोखे आपको दिखेंगे, विश्वासघाती लोग भी आपको मिलेंगे। वर्क प्लेस पर आपको, मेरे प्रिय साथियों, अपने आसपास का जो भी कार्य क्षेत्र है उसमें रूटीन से हटकर थोड़ा कुछ अलग करना चाहिए। एंथुजियाज्म डेवलप होगा लेकिन दोपहर के बाद किसी से झड़प हो सकती है, सावधान रखिएगा। सुख सुविधा में ज्यादा लीन मत रहिएगा वरना कंफर्ट जोन के कारण बहुत कुछ आप खो देंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में किसी और की बात से अनबन हो सकती है और आपको ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी कोई बात आज नहीं करें जो गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली हो, जिस पर पहले भी लड़ाई झगड़े हो चुके हैं, वो काम मत करिएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स दूसरों की बातों में समय न खराब करें क्योंकि आज आप प्रोडक्टिव कुछ इनोवेटिव करने वाले हैं। स्पोर्ट्स पर्सन आर्टिस्ट को कुछ नया सीखने को मिलेगा। कुछ लोग तनाव आपको देंगे, ऐसे लोगों से दूर रहिए। सेहत आपकी कल से बेहतर है। हरियाली अमावस्या पर आज भोलेनाथ के मंदिर जाइए। शिवलिंग पर जल में थोड़ा गंगा जल मिलाकर अभिषेक करें। 11 बिल्वपत्र, आग, धतूरा, भांग अर्पित कर पितरों के निमित्त सरसों के तेल, गेहूं का दान आज करना चाहिए। पीपल, आम, शमी का पौधा आपको लगाना चाहिए और जल में दूध, लाल पुष्प मिलाकर उन पौधों में अर्पित करना चाहिए। बात करते हैं कन्या राशि की। अपने नैतिक मूल्य, जिम्मेदारी और कर्तव्य को पहचान कर उसे पूरा करें। किसी पर भी जरूरत से ज्यादा भरोसा आज नहीं करें। प्रॉपर्टी रिलेटेड काम करने वाले बिजनेस पर्सन का कोई काम पेंडिंग चल रहा है तो इस समय एक्टिव हो जाएं। बेहतर डील के चांसेस बन सकते हैं। हर्षण, सर्वार्थ सिद्धि और सर्वामृत योग के बनने से व्यापारी लोगों को सफलता आज मिलने वाली है, वो भी यात्रा में। कर्मचारी और स्टाफ का भी पूरा सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। अपनी आर्थिक स्थिति को और सुधारने के लिए बेहतर मैनेजमेंट यानी एडमिनिस्ट्रेशन आपको दिखाना होगा। जॉब करने वाले लोगों को कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना है। आपके वर्किंग कल्चर में सुधार होगा जिससे आप पॉजिटिव फील करेंगे। आपके काम में भी मन लगेगा जिससे आपके पेंडिंग काम भी पूर्णता की तरफ आगे बढ़ेंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर का मानसिक स्वास्थ्य अगर गड़बड़ है तो आपको ही उनका पूरा ध्यान देना चाहिए।
सामाजिक और पारिवारिक क्षेत्र में आपकी पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। स्टूडेंट को महत्वपूर्ण विषय जिसमें आपकी पकड़ मजबूत नहीं है उसमें जल्दीबाजी में कोई फैसला न लें, बल्कि आपको अनुभवी लोगों की सलाह लेना चाहिए और इसमें सोशल मीडिया की मदद। स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट के लिए दिन औसत दिन रहेगा। थकान और कार्यभार की अधिकता की वजह से सिर दर्द और हाई या लो ब्लड प्रेशर आपको परेशान कर सकता है। थकान और कार्यभार की अधिकता की वजह से सर दर्द और हाई या लो ब्लड प्रेशर आपको परेशान कर सकता है, ध्यान रखिएगा। आज हरियाली अमावस्या के पावन पर्व पर आप किसी नदी या तालाब में जाकर मछलियों को गेहूं के आटे की गोलियां खिलाएं और पितरों के निमित्त गरीब और जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाकर उनकी जरूरत की चीजें भेंट करिए। आज के दिन चंपा, नीम, तुलसी और पीपल का पौधा लगाना और उसे सींचना आपके लिए बहुत शुभ और पुण्यदायक रहेगा। तुला राशि, घर के बड़े बुजुर्गों के पद चिन्हों पर चलिए, उन्हें भी अच्छा लगेगा और आपको बहुत अच्छी सीख मिलेगी। आपके परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध अच्छे चले, इसके लिए छोटे या बड़े आपको ही त्याग करने होंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर आज आपकी बातों से संतुष्ट होने वाले हैं। व्यापारी लोगों को लाभ कमाने के लिए एक बात याद रखनी चाहिए कि नो शॉर्टकट और अपनी बात और काम में शुद्धता जरूर रखिएगा। अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन गैप ना होने पाए, इस पर ध्यान दीजिए। जो बोले स्पष्ट बोले, वरना मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी। समय कुछ अनुकूल है लेकिन कुछ प्रतिकूल भी है। किसी भी काम को जल्दीबाजी में करने के बजाय धैर्यपूर्वक तरीके से करिए। निश्चित ही आपको लेट सही लेकिन लाभ जरूर मिलेगी। एम्प्लॉयड पर्सन की ऑफिस की स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन काम के दौरान दिमाग और कान दोनों एक्टिव रखें जिससे जरूरी बातें मिस ना हो जाए। वर्क प्लेस पर आपको अपने ज्ञान और कौशल की तारीफ मिलेगी, इसके लिए आपको चने के झाड़ पर नहीं चढ़ना चाहिए, धरती पर रहें। नौकरी चेंज करने मन में ख्याल है तो एक बार बॉस से वापस बात जरूर कर लीजिएगा दोपहर 4:15 के बाद। याद रखिए, परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तित होती है, तो आपको भी परिवर्तन को स्वीकार करके नियमों का पालन करना चाहिए। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्पेशली यात्रा के दौरान महिलाओं के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स ये उत्कृष्ट दिन है, इसका पूरा आनंद उठाएं। हरियाली अमावस्या पर एक काले कपड़े में 8 बादाम, 8 काजल की डिबिया, सिंदूर की डिब्बी एक रखकर उसकी पोटली बनाकर पीपल के पेड़ के नीचे रखाएं पितरों के नाम पर। और आज आपको पितरों के नाम से गरीब जो भी कन्या मिल जाए उसे वस्त्र और उसके काम की चीज भेंट कर दीजिए। अर्जुन की छाल आपने देखा होगा कि पल्पिटेशन हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है, इसे अर्जुन का पौधा कहते हैं। आज के दिन आपको अर्जुन का पौधा, नाग केसर, बरगद का पौधा लगाना चाहिए और इसमें दूध और साथ में जल के साथ काले तिल मिलाकर अर्पित करने से कई प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। वृश्चिक राशि, आज किसी की मदद लेकर या मदद करके आपका काम बनेगा, भाग्य चमकेगा। करियर के क्षेत्र में आगे बढ़ने में क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज आपको मिलने वाले हैं और आपके हौसलों को उड़ान नहीं मिलने वाली है। आपका पारिवारिक जीवन उत्तम रहे, इसके लिए उन मुद्दों पर बहस करें जिन मुद्दों पर आपको बहस करना जरूरी है, जिन पर पहले लड़ाई झगड़े हो चुके उसे दोहराने गलती न करें। हर्षण, सर्वार्थ सिद्धि और शिववास योग के बनने से सेल्स, परचेज, मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों को अपने टारगेट को अचीव करने का मौका पूरा मिलने वाला है। वर्क प्लेस पर आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा। नौकरी के सिलसिले में बेहतरीन नतीजे भी आपको हासिल होंगे। व्यापारी लोग आय में वृद्धि के साथ साथ आज अलग प्रकार से नए किसी सोर्सेज से इनकम जनरेट कर पाएंगे, चाहे वो शेयर बाजार हो, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में कोई बड़ी डील हो सकती है। पार्टनरशिप व्यापार कर रहे हैं तो अपने आइडियाज उनके साथ शेयर जरूर करें, लेकिन अड़ियल रुख मत रखिएगा। अगर आपके घर का माहौल उदासीन है, कोई उदास है, परेशान है, तो उसके साथ मनोरंजक पूर्वक व्यवहार बनाएं और घर में हल्की फुल्की एक्टिविटीज करें, माहौल हल्का बनाने की कोशिश करिए। स्टूडेंट का दिन उपलब्धियों भरा रहेगा और आपकी उपलब्धियों से जो जलते हैं उन्हें जलने दीजिए, लेकिन आप जलाने की कोई कोशिश न करें। आज हो सकता है कि गले का कोई इन्फेक्शन आपको परेशान करे। हरियाली अमावस्या पर कच्चे दूध और जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। गुलाब के पुष्प, बिल्व पत्र 11 अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें और पितरों के निमित्त आज मूंग की दाल और शक्कर कपड़ों का दान करिए। आज के दिन अशोक, आंवले और जामुन का पौधा परिवार सहित लगाइए और उसे सींचने का संकल्प लीजिए। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद श्रावण मास स्पेशल बात करते हैं। क्यों ओम के बिना हर मंत्र है अधूरा। सनातन धर्म के अनुसार इस छोटे से शब्द में पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड समाया है। इस शब्द में इतनी शक्ति है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। केवल इस एक शब्द के किसी मंत्र के आगे जुड़ जाने से उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। शास्त्रों के अनुसार ओम शब्द का नियमित जाप करने से व्यक्ति ब्रह्मांड की शक्तियों को प्राप्त कर सकता है।
शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने स्वयं कहा है कि ओम महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओमकार ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। प्रतिदिन ओमकार का स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। गीता के 8वें अध्याय में परमेश्वर श्री कृष्ण ने कहा है कि मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके योग धारण में स्थित होकर जो प्राणी ओम का उच्चारण और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है, मोक्ष को प्राप्त होता है। इसीलिए ओम के बिना हर मंत्र अधूरा है। बात करते हैं धनु राशि की। जिंदगी में कई मामले होते हैं जो अनसुलझे होते हैं, उन्हें पहले सुलझाएं और फिर आगे बढ़िए। आज बच्चों के साथ बच्चे बन जाएं, उनके साथ कम्युनिकेशन गैप न होने पाए, ध्यान दीजिएगा। व्यापारी लोग नए कानूनी दावपेच और टेक्नोलॉजी आप भी सीख लें ताकि हम किसी अड़चन या झंझट में न फंस जाएं। बिजनेस पर्सन के लिए दिन कुछ स्पेशल करने का नहीं है, लेकिन स्पेशल अंदाज में कुछ करना जरूर चाहिए पेंडिंग काम को निपटाने के लिए। मार्केट में स्वयं के अनैतिक कार्यों से आपकी इमेज खराब हो सकती है, ध्यान रखिएगा। जॉब करने वाले लोगों को जॉब में सैलरी में कमी या जॉब के जाने का डर, अज्ञात भय आपको परेशान करेगा। वर्क प्लेस पर काम के सिलसिले में आपको मिले जुले नतीजे हासिल होंगे। युवा वर्ग जल्दी सफलता पाने के चक्कर में कोई इलीगल काम न करें। आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ प्यार और सद्भाव बनाकर रखना चाहिए। थोड़ा संघर्ष जरूर रहेगा, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति बढ़े, इस पर चिंतन और मंथन करिए। मन लगाकर अपने काम में जुट जाने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को सफलता मिलेगी। मुश्किल रास्ते अक्सर खूबसूरत मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। आप किसी बीमार व्यक्ति के संपर्क में आकर इन्फेक्शन के शिकार होने वाले हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर एक दूसरे के प्रति विश्वास और ट्रांसपेरेंसी रखिए। हरियाली अमावस्या पर पीपल के पेड़ में जल में दूध मिलाकर उसे अर्पित कर सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और पितरों के निमित्त गौशाला में गुड़, चना और हरा चारा दान करें। केला, आम और आंवले का पौधा लगाइए, दूध में हल्दी मिलाकर उन्हें अर्पित करिए और उसे सींचने का संकल्प लीजिए, आपका कल्याण होगा। मकर राशि। नए प्रोजेक्ट के बारे में सोचिए और प्रोफेशनल तरीके से अपने दिन को गुजारिए। वर्क प्लेस पर जो लगन से काम करेगा उसी के काम जल्दी पूरे होंगे। कुछ मुद्दों को लेकर थोड़े चिंता में जरूर रहेंगे, लेकिन शाम होते होते चिंतन हो जाएगा। नौकरी पेशा लोगों का अधिकतर समय मीटिंग, प्रेजेंटेशन और भागदौड़ में बीतेगा। ज्यादा मसालेदार भोजन मत करिएगा। हर्षण, सर्वार्थ सिद्धि और सर्वामृत योग के बनने से अचानक ही नए ऑर्डर और टेंडर के लिए आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग की टीम को एक्टिव करें और नई टेक्नोलॉजी अपनाएं। देखिए उसके बाद आपके काम कैसे आसान होते हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ इमोशनल रिश्ता आपका और गहराएगा। आपका पूरा ध्यान परिवार पर केंद्रित होना चाहिए। शाम को परिवार साथ रहने से नहीं, साथ जीवन जीने से बनता है। स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट अपने अपने फील्ड में किसी के लिए मन में कोई कड़वाहट हो तो उसे निकाल दें। एक दूसरे का साथ दीजिए, नाराजगी दूर करिए। स्टूडेंट के लिए बेहतर दिन साबित हो सकता है। आपका स्वास्थ्य अच्छा है। कुछ लोगों को मांसपेशियों की तकलीफ जरूर परेशान करेगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आप कहेंगे कुछ और, वो समझेंगे कुछ और, वो कुछ और कहेंगे और आप समझेंगे कुछ और, यानी मिसअंडरस्टैंडिंग यानी गलतफहमी क्रिएट हो सकती है, ध्यान रखिएगा। हरियाली अमावस्या पर आज शनिदेव को नीले पुष्प और तेल अर्पित करें। पितरों के निमित्त किसी वृद्ध ब्राह्मण को भोजन कराएं। पक्षियों के लिए बाजरा डालें और शमी, पीपल, कनेर का पौधा लगाकर उनकी देखभाल करनी चाहिए। कुंभ राशि। ज्ञात हो या अज्ञात शत्रुओं की शत्रुता पर ध्यान दीजिए, उसे समाप्त करने पर विचार करिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के इमोशन की कदर करें। यदि वह अपनी कोई इच्छा जाहिर करते हैं तो सोचिए और पूरा करिए। स्टूडेंट अपने फील्ड में मेहनत के साथ स्मार्ट वर्क भी आज कर पाएंगे। व्यापारी लोग आज हैप्पी पर्सन बनने वाले और अटके काम भी पूरे होंगे। व्यापार में सहयोगियों के साथ आपके संबंध मजबूत हो, इसके लिए अगले की प्रॉब्लम अपनी प्रॉब्लम समझ के अगर सॉल्व करेंगे तो अच्छा रहेगा। किसी सकारात्मक प्रवृत्ति के व्यक्ति से आपकी बातचीत हो सकती है और विचारधारा का आदान प्रदान होगा, आपको अच्छा फील होगा। आज उधार माल और पैसा देने से बचना चाहिए। जॉब करने वाले लोग पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को पर्सनल लाइफ से जोड़ने का कोई काम नहीं करें। नौकरी पर अपने वरिष्ठ लोगों के साथ आपकी समझ होनी जरूरी है। आज जितना सुनेंगे बोलेंगे कम, उतना ही शांति रहेगी। और वर्क प्लेस पर आपको शांति और विनम्रता से ही आज अपने काम को करना चाहिए। सादगी से बढ़कर कोई श्रृंगार नहीं होता है और विनम्रता से बढ़कर कोई व्यवहार नहीं होता है। फैमिली के प्रति अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाते समय गलत समझौते करने से बचें। जो भी करें उससे सभी की भलाई छिपी हो, यह ध्यान रखिए। किसी निकट संबंधी से चल रहे मनभेद और मतभेद आज दूर हो जाएंगे। हरियाली अमावस्या पर शिवलिंग का गन्ने के रस में गंगा जल
और तिल मिलाकर अभिषेक करें। पितरों के निमित्त शनि के मंदिर जाकर वहां बैठें और वहां पर बैठे हुए याचक को भोजन करवाएं। कदम्ब, आम, नीम का पौधा लगाइए और उसे सींचने का संकल्प लीजिए। दूध, काले तिल मिलाकर और जल के साथ अगर अर्पित करते हैं तो आपका कल्याण होगा। मीन राशि। मीन राशि वाले लोगों को एक अच्छा स्टूडेंट बन जाना चाहिए। अपने फील्ड में मैक्सिमम ज्ञान अर्जित करें और बाकी सारे फील्ड में थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करिए, आपका कल्याण होगा। शरीर में विटामिन और प्रोटीन की कोई कमी तो नहीं, इस पर चिंतन और मंथन करिए। करियर के क्षेत्र में जागरूक संतान के द्वारा आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे। आप भी जागरूक बने और बच्चों को भी जागरूक बनाएं। कुछ सरप्राइज पार्टी आप प्लान कर सकते हैं परिवार के लिए। हर्षण, सर्वार्थ सिद्धि और सर्वा अमृत योग और साथ में शिववास योग के बनने से व्यापारी लोगों को आमदनी बढ़ाने के पूरे मौके मिलेंगे। शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में डील करें और कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन हो, डबल माइंड हो तो आपको डिसीजन नहीं लेने चाहिए। थोड़ी एंग्जाइटी आज ज़्यादा रहेगी दोपहर के बाद। पुरानी योजनाओं पर काम करने वाले बिजनेस पर्सन को बिजनेस में कुछ बदलाव लाने होंगे। टाइम टू टाइम नई टेक्नोलॉजी और नए लोगों को जोड़िए। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए बेहतर रहेगा। नौकरी में काम के सिलसिले में आपको कुछ नीरसता जरूर अनुभव होगी दोपहर के बाद, लेकिन रिलैक्स रहिए। जॉब करने वाले लोगों के द्वारा किया गया हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क आज करियर में आपकी पीठ पीछे भी तारीफ दिलवा सकते हैं। परिवार से जुड़े किसी काम को लेकर अगर आप यात्रा करने जा रहे हैं, स्पेशली शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए, तो ज़्यादा किसी को बताएं नहीं और ना ही ज़्यादा भौतिक चीज़ें, मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा आपको रुचि नहीं लेनी चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ दिन आपका अच्छा बीतेगा और एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग भी मजबूत रहेगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स मस्ती मजाक मस्ती के साथ साथ अपने काम को भी अंजाम पर पहुंचा देंगे। हरियाली अमावस्या के पावन पर्व पर शिवलिंग पर जल में गन्ने का रस मिलाकर और हल्दी मिलाकर अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। आज के दिन आंवला, बेर, बिल्वपत्र और केले का पौधा लगाएं और उन्हें सींचने का संकल्प लीजिए। अपने पितृ दोष से मुक्ति के लिए आज गाय को चावल और गुड़ खिलाएं और हरे चारे की वहां व्यवस्था कर दीजिए, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में हमेशा की तरह दो बात करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसपे बात करते हैं दुर्मुख योग की। जब भी किसी जन्म कुंडली के सेकंड हाउस में यानी धन भाव में, द्वितीय भाव में पापी ग्रह हो और द्वितीय भाव के लॉर्ड किसी पाप ग्रह के साथ विराजित हो तो दुर्मुख योग बनता है। ऐसे लोगों का चेहरे पर बहुत सारे दाग धब्बे होते हैं, आकर्षक नहीं होता है और कई प्रकार की स्किन डिजीज भी हो जाती है। वो गुस्से में और चिड़चिड़े स्वभाव में ही हमेशा रहते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है तो भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा में पीले रंग के पुष्प, चने की दाल, पीले कपड़े और पीले चंदन का उपयोग करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, खुद पीले वस्त्र धारण करें और पीले चंदन का मस्तक पर तिलक लगाएं और दान के रूप में पीले रंग के अन्न का आज आपको दान करना चाहिए। किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को, स्टूडेंट को स्टडी मटेरियल भेंट करना चाहिए, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।